देयर इज अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। ये जो चीज़ें दुनिया ने देखी, इसको अमेरिकन मीडिया ने भी कवर किया अर्जुन। इसको अमेरिकन मीडिया ने अब की बार खुल के कवर किया। अब अमेरिकन मीडिया भी कहता है, इज़ देयर अ इंडिया अ सुपर पावर इमर्जिंग एंड इट इज़ नॉट चाइना। इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है। अब ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे। पर जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया में डिबेट चल रही है। हमारे यहाँ तो ये बात मानी जाती है कि एशिया की सुपर पावर चाइना है, लेकिन अब ये दुनिया क्या बात कर रही है कि अगली सुपर पावर चाइना नहीं इंडिया बनेगा। जिस तरह इंडिया ने G20 को लीड किया है वे दुनिया को हैरत में डाल रहा है। दुनिया भर में बात चल रही है कि भारत का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भारत रसिया को भी डांट लगा रहा और पश्चिमी देश भी भारत का साथ दे रहे हैं। भारत रसिया से अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहा। रसिया भी भारत का साथ चाहता है और पश्चिमी देश भी। भारत स्पेस सेक्टर में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहता है। भारत के पास पहले से ही इसरो जैसी एक सफल स्पेस एजेंसी है। अब प्राइवेट कंपनीज ने भी अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन है जो भारत को स्पेस क्षेत्र में सुपर पावर बनने में मदद करेगा। पाकिस्तान एपीटीएफ से बाहर निकलने की खुशियां मना रहा और भारत एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा। पाकिस्तान किस तरह भारत का मुकाबला करेगा? वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। दोस्तों इस वक्त जो बाली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो टेक अवे ये है कि देयर इज़ अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज़ नॉट चाइना, दैट इज़ इंडिया। और ये एक ग्लोबल समझिए आप कंसेंसस डेवलप हुआ और ये किस तरह मुमकिन हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इंडिया है उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रांत के नाम से, विक्रांत एस के नाम से उसको भी लॉन्च किया है। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन इमर्ज कर रही है कि एक तरफ तो ये सारा कुछ हुआ, साथ ही जब ऋषि सोनक से वहाँ पे मुलाकात हुई तो पता चला कि 3000 डिग्री के जो एजुकेटेड इंडियन नेशनल्स हैं बिटवीन एज 18 एंड 30 उनको भी यूके के अंदर लेके जाया जा रहा है। ये जी नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पे इमर्ज हुआ है, वो एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ है और एक दुनिया में इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आया है और दुनिया के हाई टेबल्स पे इंडिया बैठता है। और सबसे बड़ी बात ये हुई वो ये है कि उन्होंने कहा जनाब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी जो एंटेगनिस्ट थे, दुश्मन थे, फ्रेंड्स एंड फोर्स उनको ला के इकट्ठा कर दिया। यानी कि वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मिला और वो जो है वो रशिया की जब वॉर होती है तो उसके ऊपर भी वो कहते हैं जनाब कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी अगर आप उसको देखें और वो ये है अब जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया को एज ए मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर देखा। अ, जैसे आप कह लें कि वो वेस्ट के साथ भी बिकॉज वेस्ट के साथ भी क्लोज है और G20 के जो रशिया के साथ भी जो करीब है और इंडिया का जो एजेंडा था दैट वाज अ मॉडेस्ट एजेंडा कहा जा रहा है। वो भले एनर्जी हो, क्लाइमेट इश्यूज हो, वो इकोनॉमी के इशू हो, क्योंकि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो सारे के सारे दे वर प्री ऑक्युपाइड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ वॉर। लेकिन इंडिया जो था दैट वाज बेसिकली पर्टिकुलरली लुकिंग कि हमें जो एनर्जी, क्लाइमेट और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। लेकिन इंडिया वाज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इंडिया वाज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एल्स। जो अगर आप देखें कि जो दुनिया की जो नज़रें थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे थी, लेकिन हम क्या किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि यूके ने पाकिस्तान को FATF की ग्रेड लिस्ट निकलने के बाद पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मल ट्रेड के लिए हमें भी जो है वो नेगेटिव लिस्ट से रिसेंटली निकाल दिया। ये पाकिस्तान की सेलिब्रेशन है। इंडिया की सेलिब्रेशन ये है कि वो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम लेके आया ग्रेट ब्रिटेन। द रियल चेंज जो चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनल इमेज तो अच्छा लेकिन घर में इकोनॉमी भी ठीक है, उस पर भी वो काम हो रहे हैं। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 kg का जो रॉकेट है जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड आप अभी इमेजिन करें और 83 kg का जो पे लोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया एशिया
एशिया की, जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पावर देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एन एशियन पावर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज एमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली कंपीटिंग, कंटेस्टिंग फॉर पावर, फॉर मनी, फॉर रिसोर्सेज, फॉर एवरीथिंग अगेंस्ट द चाइनीज। So that is where I think what is important, and that is where what we have to see very carefully कि पुतिन को कह रहा है कि भाई तुमने वॉर जो है दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और यूरोप और अमेरिका के साथ मिलके जो है वो पुतिन की क्लास ले ली, और पुतिन के और यूरोप और अमेरिका को ये भी कहा कि मैंने रशिया से तेल भी लेना है बिकॉज मेरे लिए ये दिस इज़ माई नेशनल इंटरेस्ट एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस। सो ये आप इमेजिन कर लें दैट ये जो बेसिकली सारा आइडिया है किस तरह इंडियन सोसाइटी को भी ये एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल है। सो मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत बहुत ऊपर चला गया। और दैट इज़ वेयर आई थिंक इफ़ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग कि व्हाट आर आवर कार्ड्स, हमारे कार्ड्स क्या हैं, हमारे पत्ते क्या हैं, अब हमने इंडिया से कैसे डील करना है, तो ट्रस्ट मी यू पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क अ लॉट बिकॉज क्या आप इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं ग्लोबल इमेज में डील करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना इमेज है, क्या हम इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं। रशिया को लेकर जो है G20 में कोई खास क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उसके ऊपर भी बात की जा रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या एशिया में एक तरह से इंडिया भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? और पहले तो कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही कहा जाता था कि चाइना बड़ी सी सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना के बारे में कोई आप समझे 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में एक इंप्रेशन दिया गया था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से वो चाइना है। लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस न्यूज़ को? आपकी बात है, और अब जॉइंट डिक्लेरेशन देखिए, इसमें एरा ऑफ पीस नॉट वॉर, इसमें सीधा सीधा एक इंडियन इम्प्रिंट अब इस चीज में दिखता है। और जिसके लिए G20 मिलता, जो चीजें होनी थी, क्लाइमेट है, हमारा फूड सिक्योरिटी है, आदान प्रदान है, टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन, उस सब पे बातें हुई। बट एक एजेंडा को हाईजैक किया जा रहा था, जिन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। ये आज पहली बात है। और यहाँ एक और चीज आप देखिए, अमेरिका की नहीं चली, अमेरिकन की, यूके की नहीं चली, पूरे वेस्ट की नहीं चली, और मजे की बात है चाइना की भी नहीं चली। क्योंकि क्या हो रहा था, शी जिनपिंग को देख रहा था मोदी जी कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे इंडिया का एजेंडा चल रहा है, कैसे इंडिया डोमिनेट कर रहा है। ये जो चीजें दुनिया ने देखी, इसको अमेरिकन मीडिया ने भी कवर किया। इसको अमेरिकन मीडिया ने अब की बार खुल के कवर किया। उसने बोला कि इज देयर अ न्यू सुपर पावर। पहली बार अमेरिकन मीडिया कह रहा है इज देयर अ सुपर पावर इमर्जिंग। जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते नहीं नहीं ऐसी बात थी। अब अमेरिकन मीडिया भी कहता है इज देयर इंडिया अ सुपर पावर इमर्जिंग एंड इट इज नॉट चाइना। एक न्यूज और आई थी सर, जो आपने देखी होगी शायद, कि जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, क्या था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। अब ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है, और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे। पर दिक्कत क्या थी, फंडिंग लिमिटेड है। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और इंडिया ने छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए, 3 पेलोड्स ले गए, एक इंडियन है, 2 बाहर की कंट्रियों के, और हमने उनको प्लेस कर दिया। तो आज पहले रॉकेट, यानी कि मतलब इसरो प्राइवेट कंपनी का मतलब नहीं था, अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट से किसी का पेलोड, यानी कि सैटेलाइट या जो भी हो, उसको कर दिया, मतलब स्पेस में प्लेस कर दिया। ये आरजू जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और पीछे हमने सिंगापुर के इतने सैटेलाइट लॉन्च किए, 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, हम टेलीमेडिसिन की बात करें, रिमोट सर्वेलेंस की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, हम क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें, इस सब में इंडिया बहुत आगे है। जो हमारा सैटेलाइट टीवी आता है वो भी इसी से आता है। अब जैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी जो संभावना है वो और बढ़ेगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।